हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने देखा, हमारे चैनल का मोटो है कि कम समय में एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट को प्रोवाइड किया जा सके। हम बातें कम काम ज़्यादा में बिलीव करते हैं। चलता है हमारे सेशन की ओर। आज हम जनवरी मंथ के रैंक एंड इंडेक्स डिस्कस करेंगे जो आने वाले एसएससी, बैंकिंग और डिफेंस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया के पासपोर्ट की क्या रैंक रही इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 ग्लोबल रैंकिंग। जो इसमें Q1 है वो रिप्रेजेंट करता है क्वार्टर 1 को। इंडिया की रैंकिंग रही 73, 85, 37, 58। तो इंडिया की रैंकिंग रही 85। इंडिया की रैंकिंग जो रही 85 वो रही विद ए स्कोर ऑफ 58। जबकि इस रैंकिंग को टॉप किया गया जापान, सिंगापुर और थर्ड नंबर पे साउथ कोरिया और जर्मनी ने टाई किया। देखिए, क्योंकि जापान ने इसे टॉप किया तो इसका मतलब क्या है। अब जो जापान के सिटीजन्स हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं 191 कंट्रीज़ में बिना किसी वीज़ा के। इस इंडेक्स को जो है रिलीज़ किया गया हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा। हेनली एंड पार्टनर्स की बात करें तो इसके चेयरमैन क्रिश्चियन कैलिन है और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जॉर्ग स्टेफन है, जबकि इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो लंदन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य है जिसने टॉप किया सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 अंडर मेजर स्टेट्स कैटेगरी? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ये सेकंड एडिशन जो है टॉप किया गया कर्नाटक के द्वारा। इस एडिशन को रिलीज़ किया गया था नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार के द्वारा। ये जो इंडेक्स था ये 5 इनेबलर और 2 परफॉर्मेंस पैरामीटर पे बेस्ड था। अगर काफ़ी टफ क्वेश्चन आएगा तब जाके परफॉर्मेंस पैरामीटर आपसे पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। और देखिए, ये इंडेक्स जो था ये 3 कैटेगरीज में रिलीज़ किया गया। मेजर स्टेट्स जिसमें कर्नाटक ने टॉप किया, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स जिसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया, यूनियन टेरिटरी एंड स्मॉल स्टेट्स में दिल्ली ने। नीति आयोग की बात करें तो 2015 में प्लानिंग कमीशन को रीनेम करके नीति आयोग बनाया गया। नीति जो है स्टैंड करता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो राजीव कुमार होते हैं। इसके जो सीईओ होते हैं वो अमिताभ कांत होते हैं और इस्टेब्लिश 2015 में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया की क्या रैंक रही इन 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021? 4, 7, 3, 9। तो इंडिया की रैंकिंग रही 7। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया जर्मनी बेस्ड थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा। इस लिस्ट को जो है टॉप किया गया मोजाम्बिक्यू के द्वारा। देखिए, टॉप तो किया मोजाम्बिक्यू ने, पर ये कोई अच्छी बात नहीं होती। इसका मतलब है कि मोजाम्बिक्यू जो थी वह एक्सट्रीम वेदर के कारण सबसे ज़्यादा उस कंट्री ने सफ़र किया। चलते हैं नेक्स्ट पर। इनमें से कौन सा थर्ड मोस्ट वैल्यूड आईटी सर्विसेज ब्रांड रहा ग्लोबली? ये क्वेश्चन जो है मैंने अपने क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में कवर कर रखा है पहले ही, फिर भी देख लेते हैं। एसेंचर, IBM, TCS, इन्फोसिस। तो थर्ड मोस्ट वैल्यूड आईटी सर्विसेज ब्रांड रहा TCS। ये जो रैंकिंग थी ये ब्रांड फाइनेंस के द्वारा रिलीज़ की गई और ब्रांड फाइनेंस का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। ये जो साइड में टेबल दिया हुआ है इसमें 4 इंडियन आईटी कंपनीज को दिखाया जिन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। TCS थर्ड रहा, इन्फोसिस फोर्थ रहा, HCL 7 रहा और विप्रो 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who becomes the world's richest person according to Bloomberg Billionaires Index, surpassing Amazon Jeff Bezos, Bill Gates, एलन मस्क, जोंग शेनशन, बर्नार्ड अर्नोल्ट? तो वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बने एलन मस्क। सब जानते हैं एलन मस्क जो हैं वो स्पेसएक्स और टेस्ला के CEO हैं। जबकि जॉन शेनशन की बात करें, ये चेयरमैन है चाइनीज़ बॉटल वाटर कंपनी नोंगफू स्प्रिंग के। इसमें खास बात क्या है, ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन बने और ये 6th रिचेस्ट पर्सन रहे वर्ल्ड के। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इंडिया की क्या रैंक रही इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जो कि रिलीज़ किया गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये वाला भी मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ में कवर किया हुआ है। इंडिया की रैंक रही 85, 86, 88, 92। तो इंडिया की रैंक रही इसमें 86। 2019 में बात करें तो इंडिया की रैंक रही थी 80, जबकि इस रैंकिंग को टॉप किया गया डेनमार्क और न्यूजीलैंड के द्वारा। और लास्ट में रहा साउथ सूडान और सोमालिया। इसका मतलब है कि साउथ सूडान और सोमालिया में जो है दबा के करप्शन होता है, जबकि डेनमार्क और न्यूजीलैंड में बहुत कम होता है, जो कि एक अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया की क्या रैंक रही इन एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स 2020 रिपोर्ट में? 10, 11,
1, 5। तो इंडिया की रैंक रही 10। देखिए इंडिया की जो रैंक रही 10 वो 11 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में से रही, जो कि एक ख़राब बात है। इंडेक्स को जो है टॉप किया गया सिंगापुर के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी कंट्री है जिसने ओवरटेक किया यूएसए को टू बिकम्स लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई इन 2020 अकॉर्डिंग टू यूएनसीटीएडी? यूएनसीटीएडी स्टैंड करता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और ये इस्टेब्लिश किया है यूएनजीए के द्वारा। यूएनजीए जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए स्टैंड करता है। ऑप्शन हैं रशिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया। तो चाइना जो है उसने ओवरटेक किया यूएसए को टू बिकम लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई। चलते हैं एक्स की ओर। इंडिया की क्या रैंक रही इन थर्ड डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड, जो कि रिलीज़ किया गया टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के द्वारा इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड? थर्ड, फोर्थ, एट्थ, सेवन्थ। तो इंडिया की रैंक रही फोर्थ। इस स्कोर कार्ड को टॉप किया गया चाइना के द्वारा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।